नमस्ते एवरीवन, इस वीडियो में हम एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ द गिवन वेव फॉर्म। ये वेव फॉर्म में दिया गया है। अब ये जो वेव फॉर्म है ये बाकी के वेव फॉर्म से थोड़ा सा अलग वेव फॉर्म है। क्योंकि ये जो वेव फॉर्म है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखो 0 to 5 ये पहला पार्ट है जिसमें ये वेव फॉर्म साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, बट 5 से लेके तो π/2 ये जो वेव फॉर्म है कांस्टेंट बन जा रहा है और उसके बाद ये वेव फॉर्म वापस साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉम π/2 टू π। तो बेसिकली ये वेव फॉर्म 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आगे हम जो भी चीज़ें करेंगे हमें 3 पार्ट्स के लिए करनी पड़ेगी वो चीज़ें। अगर ये वेव फॉर्म सिर्फ और सिर्फ एक वेव फॉर्म ही होता था, मतलब अगर ये बस उतना ही ये ऐसा लाइक हाफ सर्कल ही होता था, तो हमें बस एक चीज़ के लिए सारी की सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। बट यहाँ पे 3 पार्ट्स है, इसलिए हर चीज़ हमें 3 चीज़ों के लिए करनी पड़ेगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस फाई की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। उसके बाद 3 पार्ट्स के लिए 3 इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। अगर हाफ सर्कल होता तो एक ही पार्ट होता था और फिर एक ही इक्वेशन आता था, बट यहाँ पे 3 पार्ट्स है इसलिए 3 पार्ट्स के लिए 3 अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद हम हमारा आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जब क्वेश्चन तुम्हें दिया जाता है तुम्हें ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो क्वेश्चन सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सेम है और असिमेट्रिकल का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पॉजिटिव ये है और नेगेटिव दिया ही नहीं गया है और इसीलिए इसका मतलब ये है कि ये असिमेट्रिकल वेव फॉर्म है। अब यहाँ पे असिमेट्रिकल वेव फॉर्म के लिए 2 फॉर्मूले दिए गए हैं और यही 2 फॉर्मूले यूज करके हमें हमारा आंसर निकालना है। इसमें भी आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी है। अभी यहाँ पे सबसे पहले फाई का वैल्यू। अब अगर सपोज मैंने इस पूरे इस साइनोसॉइडल वेवफॉर्म को कंसीडर किया तो हमारा इक्वेशन क्या आता है? इक्वेशन वुड बी v, क्योंकि वोल्टेज वेवफॉर्म है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे v है। सो वोल्टेज वेवफॉर्म v = Vm क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट जो पीक वैल्यू है Vm है। Vm साइन वेवफॉर्म है और उसके बाद थीटा। तो ये इसका इक्वेशन है। अब यहाँ पे क्योंकि हमें फाई की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन थीटा जब फाई है, व्हेन थीटा = फाई, v = 0.866 Vm। ठीक है, v = 0.866 Vm। देखो जब थीटा फाई है तब v की वैल्यू होगी फाई के, इसमें यहाँ पे जाओ 0.866 Vm, राइट। अब ये दोनों जो वैल्यूज है वो इसमें सब्स्टिट्यूट की जाएगी। सो इट वुड बी 0.866 Vm = Vm sin फाई, राइट। अब यहाँ पे ये Vm और ये Vm कट हो जाएगा। उसके बाद ये जो साइन है ये उधर चले जाएगा, तो इट वुड बी फाई = साइन इनवर्स 0.866 एंड इट इज 60। अब यहाँ पे ये जो 60 है ये आपको 60 नहीं लिखना है, आपको ये पाई के हिसाब से आंसर लिखना है। मतलब पाई का वैल्यू क्या होता है? 180। तो 180 अपॉन क्या = 60? 180 अपॉन 3 = 60 और इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा π/3, क्योंकि ये सब पाई के टर्म्स में एक तो, और यहाँ पे आंसर भी ऐसे ही आता है। तो इसीलिए जो फाई का वैल्यू है वो है π/3, राइट। सो फाई का वैल्यू आ चुका है। अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्या करना है? 3 पार्ट्स के 3 इक्वेशंस बनाने हैं ताकि हमें आगे सॉल्व करने में कंफर्टेबल हो जाएगा। आगे कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 0 to 5 जो है वो एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे v = Vm sin थीटा फॉर 0 to 5। 5 का वैल्यू मतलब π/3, राइट। अब ये पहले वाले पार्ट का इक्वेशन आ गया। अब फाई टू π/2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे v = ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या वैल्यू है? 0.866 Vm और इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे 0.866 Vm फॉर π/3 टू π/2, राइट। उसके बाद π/2 टू π वापस साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे v = Vm sin थीटा फॉर π/2 टू
टू पाई। अब हम डायरेक्टली वी आर एम एस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मतलब बेसिकली आर एम एस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे वी आर एम एस इज इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला क्या है, वी आर एम एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ फुल साइकिल ऑफ स्क्वेयर्ड वेव। मतलब सबसे पहले तो एरिया ऑफ फुल साइकिल, अब यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा है ये हमारा फुल साइकिल है, और ये जो पार्ट्स है वो इसके अंदर है, मतलब ये फुल साइकिल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बट ये तो फुल साइकिल है ना, तो इसीलिए फुल साइकिल फ्रॉम 0 टू पाई है, और इसलिए हम यहाँ पे 0 टू पाई लिखेंगे। और उसके बाद v और इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर्ड वेव है, और उसके बाद d थीटा, राइट, एंड अपॉन बेस लेंथ ऑफ फुल साइकिल। मतलब अभी ये जो फुल साइकिल इसका बेस लेंथ क्या है, फ्रॉम 0 टू पाई, मतलब बेसिकली पाई है बेस लेंथ, और इसलिए यहाँ पे पाई आएगा। अब ये जो v है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो सर्कल है पूरा का पूरा, मतलब ये जो डायग्राम है, आई मीन वेव फॉर्म है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे ऐसे आएगा, देखो अब 0 टू पाई ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फ्रॉम 0 टू पाई बाई 3, पाई बाई 3 टू पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 टू पाई। सो यहाँ पे सबसे पहले फ्रॉम 0 टू पाई बाई 3 लिखा जाएगा। देन v स्क्वायर है, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा है, तो v स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, सो दैट इज वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट, एंड d थीटा। उसके बाद प्लस, नाउ नेक्स्ट इज पाई बाई 3 टू पाई बाई 2, पाई बाई 3 टू पाई बाई 2, देन v स्क्वायर है तो मतलब बेसिकली इसका स्क्वायर, सो दैट इज 0.866 वी एम स्क्वायर एंड d थीटा। ओके, आई मीन यहाँ पे ब्रैकेट, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस देन पाई बाई 2 टू पाई, सो पाई अपॉन 2 टू पाई एंड इसका स्क्वायर, सो दैट इज वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, एंड ये पूरा का पूरा अपॉन पाई, ठीक है। अब ये जो वी एम स्क्वायर है ये तीनों में कॉमन है, और इसलिए ये कचरा पट्टी जो है वो बाहर निकल जाएगा। सो दैट मीन्स सबके अगर वी एम स्क्वायर अगर बाहर निकल गए तो इट विल बी वी एम, और जो अंदर बचेगा माल मसाला वो ये होगा, एंड ये पूरा का पूरा अपॉन पाई। अब ये जो है पूरा का पूरा एक्सक्लूडिंग वी एम, इसको हम कैल्सी में सॉल्व करेंगे। अभी हमारा कैल्सी है, सबसे पहले ये, उसके बाद डबल डब्बा। अब ऊपर क्या है, सबसे पहले इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट क्या है 0 टू पाई बाई 3 है, तो पाई बाई 3 के जगह पे, पाई के जगह पे अगर 180 लिखा तो हमें 180 लिखना पड़ता है पाई के जगह पे, वो उसका डिग्री का वैल्यू होता है, मतलब डिग्री वाला वैल्यू पाई का 180 होता है। सो 180 अपॉन 3 कितना होता है 60, तो इसलिए 60 हम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, राइट, तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स है, डी थीटा नहीं है, तो यहाँ पे साइन ये एक्स ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ऐसे, राइट। उसके बाद ये हमारा पहला इक्वेशन खत्म हो चुका है, दूसरे इक्वेशन के ऊपर जंप करेंगे। इंटीग्रेशन लोअर लिमिट है पाई बाई 3 यानी कि 180 अपॉन 3 दैट इज 60, एंड अपर लिमिट है पाई बाई 2 दैट इज 180 अपॉन 2 दैट इज 90। उसके बाद यहाँ पे है 0.866 और स्क्वायर। देन तीसरे इक्वेशन के ऊपर जंप करेंगे। अब यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन, नीचे है पाई बाई 2 यानी कि 180 अपॉन 2 दैट इज 90, और ऊपर है पाई यानी कि 180, और उसके बाद यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा, सो हम लिखेंगे साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर, और ये हमारा थर्ड इक्वेशन खत्म हो गया। और नीचे हम लिखेंगे पाई यानी कि 180, और इज इक्वल टू का आप बटन दबाएंगे, आंसर आएगा 0.687। सो अभी इसका आंसर आता है हमारा 0.687, और इसलिए हमारा फाइनल आंसर आता है 0.687 VM।